नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए 27 सितंबर 2022 से बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि आपसे आने वाले कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑल कंपटीशन एग्जाम इन हरियाणा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जिले के गाँव का नाम बदलकर गुरु नानकपुर रखा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका बाबरपुर। प्रदेश के बाबरपुर गांव का नाम बदलकर अब गुरु नानकपुर रखा गया है और बाबरपुर गांव ये आपका पानीपत जिले में पड़ता है। पानीपत जिले की स्थापना आपकी 1 नवंबर 1989 को की गई थी। इसके अलावा इसका दोबारा से गठन 1992 में हुआ था। यानी हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसका 2 बार गठन किया गया वह है पानीपत जिला है। और पानीपत जिले को बुनकर नगरी, हैंडलूमों के शहर के उपनाम से भी जाना जाता है। और पानीपत जिले में 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी गई है। पहली लड़ाई 1526 में, दूसरी लड़ाई 1556 में और तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी। सरकार के द्वारा अब तक 25 गांव व शहरों के नाम बदल चुके हैं, जिसमें से कुछ इस प्रकार है। जैसे गंदा गांव का नाम बदलकर अजीत नगर रखा गया, कुत्ताबड़ गांव का नाम बदलकर प्यार नगर किया गया, कुतियावली का शाहजादपुर किन्नर गांव का नाम गेबी नगर किया गया। इसके अलावा मोरीवाला जिसका नाम अब शहीद अजीतपुरा रखा गया है, दुर्जनपुर गांव का नाम सज्जनपुर कर दिया गया है। इसके अलावा मुस्तफाबाद को सरस्वती नगर, अमीन को अभिमन्युपुर, खिजाराबाद को प्रताप नगर और बाबरपुर को अब गुरु नानकपुर के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा कुछ नामों के गांव में सम्मान जोड़ा गया है। जैसे पंजोखरा को अब पंजोखरा साहिब कहा जाता है, लूला अहीर को कृष्ण नगर कहा जाता है। तो दोस्तों यह थे आपके सरकार के द्वारा कुछ गांव के नामों को बदला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति व बीपीएल परिवारों के द्वारा बेटी की शादी करने पर शगुन के रूप में सरकार के द्वारा कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 71,000 रुपये की राशि जो कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जाती है। इसमें बीपीएल परिवारों की बेटी की शादी करने पर या फिर अनुसूचित जाति से संबंधित अगर कोई अपनी लड़की की शादी करता है तो सरकार के द्वारा शगुन के रूप में 71,000 रुपये की राशि दी जाती है। और इसके अलावा अगर कोई विधवा महिला अपनी बेटी की शादी करता है तो सरकार के द्वारा उसे शगुन के रूप में 51,000 रुपये प्रदान करती है। बीसी कैटेगरी की लड़की की शादी होने पर सरकार के द्वारा 31,000 रुपये की राशि दी जाती है। और इसके अलावा सरकार के द्वारा लड़का या लड़की में से अगर कोई एक दिव्यांग है तो सरकार के द्वारा उसे 31,000 रुपये की राशि दी जाती है। अगर दोनों ही यानी लड़का भी और लड़की भी अगर दोनों ही दिव्यांग हो तो सरकार के द्वारा उसे 51,000 रुपये की राशि शगुन के रूप में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में और इसमें यानी इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना के तहत बीपीएल परिवारों को यानी कन्या का विवाह करने पर 51,000 रुपये की राशि दी जाती है। अगर कोई अंतरजातीय विवाह करता है तो उसे 2.5 लाख रुपये की राशि भी सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाडली योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों इसकी शुरुआत आपकी 2005 में हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था कि कन्या भ्रूण हत्या व घटते लिंग अनुपात को रोकना। और इस योजना के तहत दूसरी या तीसरी लड़की होने पर सरकार के द्वारा 5,000 रुपये की राशि 5 वर्षों तक प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी रूपक योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों देवी रूपक योजना की शुरुआत 2002 में की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जनसंख्या को घटाना। और ये किससे संबंधित थी? तो ये थी आपकी परिवार नियोजन से संबंधित थी। यानी ऐसा परिवार जो पहली या दूसरी लड़की के जन्म पर परिवार नियोजन अपनाते हैं तो सरकार के द्वारा उसे 500 रुपये प्रत्येक लड़की पर यानी 20 वर्षों तक मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि खाता योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी 22 जनवरी 2015 से और कहाँ से हुई थी? तो पानीपत जिले से इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अलावा पानीपत जिले से 2015 में ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हरियाणा प्रदेश के द्वारा 2022 में कितने धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 55 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य सरकार के द्वारा 2022 में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश सरकार के द्वारा धान की जगह दूसरी फसल उगाने पर सरकार के द्वारा किसानों को प्रोत्साहित के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका 7,000 रुपये की राशि, जो कि धान की जगह दूसरी फसल उगाने पर की जाती है। नेक्स्ट है आपका धान की सीधी बिजाई करने पर, तो धान की सीधी बिजाई करने पर सरकार के द्वारा 4,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में किसानों को धान की जगह बागवानी करने पर प्रति एकड़ कितनी राशि दी जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका 19,500 रुपये, यानी 19,500 रुपये की राशि, जो कि किसानों को धान की जगह बागवानी करने पर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जिले में फल उत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका कुरुक्षेत्र में फल उत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौधरी देवीलाल की जयंती पर प्रदेश के किस जिले में इनकी प्रतिमा का अनावरण यानी स्थापित की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका बी और सी, यानी चरखी दादरी और कैथल में चौधरी देवीलाल की जयंती पर इनकी प्रतिमा को स्थापित किया गया है। और ये चौधरी देवीलाल की 109वें नंबर की जयंती मनाई गई है। चरखी दादरी की स्थापना आपकी 2016 में की गई थी और कैथल जिले की स्थापना आपकी 1989 में हुई थी। चरखी दादरी हरियाणा का यानी रोहतक और चरखी दादरी हरियाणा के दो मात्र ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा दूसरे राज्यों के साथ नहीं लगती है। कैथल जिले की स्थापना आपकी 1989 में हुई थी और कैथल जिले को कपिल मुनि नगर, लवकुश नगरी और गुरुद्वारों के शहर के उपनाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा चौधरी देवीलाल का जन्म 1914 में गांव चौटाला, या जो कि आपका सिरसा जिले में पड़ता है, इनका जन्म यहां पर हुआ था और इनकी मृत्यु 2001 में हुई थी। चौधरी देवीलाल को किस किस उपनाम से जाना जाता है? तो चौधरी देवीलाल को किसानों का मसीहा, ताऊ, जननायक, हरियाणा का जन्मदाता, किंग मेकर, राजनीति के भीषम पिता और शेर ए हरियाणा के उपनाम से भी जाना जाता है। और हरियाणा के पहले संसदीय कार्य मंत्री भी चौधरी देवीलाल थे। चौधरी देवीलाल प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं, पहली बार 1977 में और दूसरी बार 1987 में बने थे। इसके अलावा चौधरी देवीलाल प्रथम बार यानी उप प्रधानमंत्री भी बने थे। कब बने थे? 1989 में, और ये देश के 6ठे नंबर के उप प्रधानमंत्री बने थे। और चौधरी देवीलाल का समाधि स्थल को संघर्ष घाट के नाम से जाना जाता है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। और चौधरी देवीलाल के द्वारा बुढ़ापा पेंशन को लागू किया गया था, और बुढ़ापा पेंशन को लागू किया गया था 1987 में, जो कि बुढ़ापा पेंशन के रूप में 100 रुपये की राशि दी जाती थी, लेकिन वर्तमान में बुढ़ापा पेंशन 2,500 रुपये कर दी गई है। और चौधरी देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम जिले में स्थित है और चौधरी देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम पंचकुला जिले में स्थित है। तो दोस्तों यह थी आपकी चौधरी देवीलाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका श्री चांदराम, जो कि प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री थे। और वर्तमान में कौन है? तो दुष्यंत चौटाला, जो कि प्रदेश के 6ठे नंबर के उप मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा, जो कि प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वर्तमान में है मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो दोस्तों प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे धर्मवीर सिंह, जो कि प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है बंडारू दत्तात्रेय, जो कि 18वें नंबर के राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के प्रथम संसदीय कार्य मंत्री कौन थे? तो प्रथम संसदीय कार्य मंत्री थे चौधरी देवीलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी सन्नो देवी। और प्रथम पुरुष अध्यक्ष कौन थे? तो राव वीरेंद्र सिंह, जो कि प्रदेश के प्रथम पुरुष अध्यक्ष थे। और प्रदेश में वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या 10, राज्यसभा सीटों की संख्या 5 और विधानसभा सीटों की संख्या 90 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जिले से स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समग्र गाथा सीरियल की स्क्रीनिंग की जाएगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका पंचकुला जिले से, जहां पर स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा सीरियल की स्क्रीनिंग की जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका करो नामक स्थान, जो कि पंचकुला जिले में पड़ता है। यह प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान है, जिसकी ऊंचाई लगभग समुद्र तल से 1514 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कब स्थापित किया गया? तो दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन 1987 में स्थापित किया गया था और ये पंचकुला जिले में स्थित है। और इसका डिज़ाइन JS सकारिया के द्वारा किया गया था। और कैक्टस शो का आयोजन प्रत्येक वर्ष मार्च के महीने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यादवेंद्र गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों प्रसिद्ध यादवेंद्र गार्डन पिंजौर नामक स्थान पर, जो कि आपका पंचकुला जिले में पड़ता है, प्रसिद्ध यादवेंद्र गार्डन स्थित है। और इसका उपनाम मुगल गार्डन यानी भारत का नंदन वन भी कहा जाता है। और इसका निर्माण फिदाई खां के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर शिकारगढ़ अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों वीर शिकारगढ़ अभ्यारण्य की स्थापना 2001 में की गई थी और ये भी आपका पंचकुला जिले में स्थित है और ये गिद्धों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा पंचकुला जिले में रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र भी स्थित है और गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र भी आपका पंचकुला जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विद्युत नियामक आयोग के सचिव किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी पुलकित मल्होत्रा को हरियाणा विद्युत नियामक आयोग के सचिव बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में पर्यटन विभाग का निदेशक किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका पंकज को, जिसे पर्यटन विभाग का निदेशक बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य सुरक्षा प्राधिकरण की संयुक्त CEO किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका अंकिता को, जिसे भारतीय स्वास्थ्य सुरक्षा प्राधिकरण की CEO बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास एवं पंचायत विभाग के महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका संजय जून को, जिसे विकास एवं पंचायत विभाग का महानिदेशक बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का विभाग किसे दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका योगेंद्र चौधरी को, जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का विभाग दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप सभी के लिए, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं कि निम्नलिखित में से किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। हमारे पास 4 ऑप्शन है, अंबाला एयरपोर्ट, चंडीगढ़ एयरपोर्ट, महाराजा अग्रसेन या भिवानी एयरपोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कल की वीडियो में पूछा गया था कि हरियाणा लोक सेवा आयोग में किन्हें नया सदस्य नियुक्त करने की सिफारिश की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ज्योति बेंदा और राजेंद्र सिंह, इन दोनों को हरियाणा लोक सेवा आयोग का नया सदस्य नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजिद साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।